हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना, अलग अलग कैलकुलेशन का यूज करते हैं। अब डिजिटल सम भी एक तरीके की क्या है, तो आप कह सकते हो ये एक तरीके का कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब हम हमारे क्वेश्चनों को आसान कैसे बना सकते हैं, इजी कैसे कर सकते हैं, वो आपका डिजिटल सम कहलाता है। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन, क्वेश्चन को देखकर आंसर जल्दी कैसे ला सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है डिजिटल सम, ठीक है। हाउ टू फास्ट योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को तेज कैसे करा जाए डिजिटल सम की मदद से, ठीक है। तो हम आज पढ़ रहे हैं डिजिटल सम। अब डिजिटल सम होता क्या है, तो सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 2, 3 और 4। अब मैंने आपसे कहा कि 2, 3, 4 का डिजिटल सम बताओ कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप बोलोगे कि इसको अपन ऐड करते हैं। सबसे पहले 2 + 3 + 4। अगर मैंने इन सबको ऐड करा 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम की अगर मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा या तो हो जाएगा 0 या वो हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, ये एक नंबर लिखा और मैंने आपसे कहा कि इसका डिजिटल सम बताओ। तो इसका डिजिटल सम क्या करोगे आप, फिर इसको टोटल कर दोगे। तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, और हम कर देंगे इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। मतलब हमने क्या करा 1 + 0 डिजिटल सम क्या हो गया 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इतनी बात समझ में नहीं? तो डिजिटल सम से हमें पता लगा कि किसी भी नंबर को हम ऐड कर देते हैं, अगर उसको जोड़ देते हैं तो जो सम जो भी आ रहा है हमारे पास, वो हमने क्या बताया डिजिटल सम। मगर ऐसा नहीं होता है। डिजिटल सम क्या कहलाता है कि आपके पास जो भी नंबर है, कितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, इन सब नंबरों को आप सबसे पहले क्या करो, जोड़ दो। और जोड़ने के बाद उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दो। उन नंबरों को जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका डिजिटल सम है। फिर से समझना, आपने नंबर को ऐड करा 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ने का नंबर कितना है 10। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 को 9 से डिवाइड कर दो। अगर आप 10 को 9 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यही इसका क्या होगा डिजिटल सम। जैसे हमने यहाँ लिखा था 2 + 3 + 4, आपने इसको ऐड करा, नंबर कितना आया 9। आप 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, या सिर्फ क्या रहेगा 9 रहेगा। इसलिए मैंने डिजिटल सम क्या लिखा था इसका 0। बात समझ में आई? तो डिजिटल सम की डेफिनेशन लिख लो। डिजिटल सम is the remainder. Digital sum is the remainder when number is divided by 9. Digital sum is remainder when number is divided by 9. डिजिटल सम वह शेषफल है, डिजिटल सम वह शेषफल है जो 9 से भाग देने पर बचता है, जो 9 से भाग देने पर बचता है। डिजिटल सम वह शेषफल है जो 9 से भाग देने पर बचता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि डिजिटल सम क्या है। तो डिजिटल सम सिर्फ एक ऐसा रिमाइंडर है, जब आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो, जो भी रिमाइंडर आपके पास बचता है वही आपका क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है।
अब 9 से ही क्यों करते हैं तो उस बात को भी समझ लेते हैं अपन। तो 9 से क्यों करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि सपोज करो मैंने कोई 2 डिजिट का नंबर लिया, 2 डिजिट का नंबर मैंने उसको मान लिया ए बी, कोई भी 2 डिजिट का नंबर मैंने लिया, इसको मान लिया मैंने ए बी, तो आपके अकॉर्डिंग ये कौन सी प्लेस हो जाएगी, ये वंस इकाई, और ये कौन सी हो जाएगी 10। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10a प्लस बी, लिख सकता हूँ मैं इस नंबर को 10a प्लस बी, कोई दिक्कत। अब मैं इस 10a प्लस बी को ऐसे लिख सकता हूँ 9a प्लस a और प्लस b, लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इसको मैंने लिखा 9a प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस b। अब आप मुझे बताओ ये 9 का मल्टीपल है, मतलब ये 9 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। आपको चेक क्या करना है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि a प्लस बी 9 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो ये a प्लस बी क्या है, तो वो a प्लस बी इस डिजिट का क्या है, सम है। इसीलिए हम लिखते हैं कि डिजिटल सम को अगर 9 से, डिजिटल सम वो नंबर है जिसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है। तो हमने लिखा ए बी, और ए बी को हमने क्या करा a प्लस बी, इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखी, और इसीलिए इसको किससे डिवाइड करते हैं 9 से करते। ऐसे ही आप 3 डिजिट में देख लो, 3 डिजिट में भी यही होता है। अगर 3 डिजिट होगी तो हम इसको क्या लिख देंगे ए बी सी, ये आपकी वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ये 100। इसको लिख सकता हूँ 100a प्लस 10b और प्लस c, लिख सकते हैं इसको अपन। 100a का मतलब अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 99a प्लस a, लिख सकता हूँ। 10b का मतलब 9b प्लस b और ये प्लस c। 99a प्लस 9b प्लस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अब आप देखो ये भी 99 आ रहा है, मतलब 9 की टेबल में आएगा नंबर, यहाँ 9 आ रहा है, ये भी 9 की टेबल में आएगा। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों नंबर का सम a प्लस b प्लस c, इसको हम डिवाइड करके क्या देखेंगे 9 से, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा डिजिटल सम। इसीलिए हम डिजिटल सम को सिर्फ और सिर्फ 9 से ही डिवाइड करते हैं। यहां तक बात समझ में, कोई डाउट यहां तक क्लियर है इतनी बात कि डिजिटल सम क्या है। तो डिजिटल सम वो नंबर है जिसको हम 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो डिजिटल सम। ये एक नंबर है 52789, इसका डिजिटल सम बताओ। कितना है 4। कितना है 4 है। देखो आपको 52789 का क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम अभी आपने क्या देखा, डिजिटल सम वो सम होता है कि इन सबको ऐड कर लो, और ऐड करने पर किससे डिवाइड कर दो 9 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा डिजिटल सम कहलाएगा। ये देखा है। अब आपको 9 ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप 9 को हटा दे जाओ, ये भी 9 है मतलब 9 की टेबल में आ रहा है, हटा दो। 7 और 2 ये भी 9 होता है, इसको भी हटा दो, बचा क्या 8 और 5 13, 13 टोटल हो गया। और 13 को आप किससे डिवाइड करके देखो 9 से, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 4, मतलब 52789 का डिजिटल सम कितना हो गया, तो 5289 का डिजिटल सम 4। बात समझ में। और एक नंबर ले लो, इसका डिजिटल सम बताओ 2। ठीक है, ये 9 हट जाएगा,
6 और 3 9 हट जाएंगे, 5 और 4 9 हट जाएंगे, क्या बचा 2। तो यही आपका क्या है डिजिटल सम। बात समझ में आई? डिजिटल सम क्या है? तो डिजिटल सम सिर्फ वो नंबर है जिसको हम 9 से डिवाइड करने पर लिख देते हैं। कोई डाउट इसमें? अच्छी तरीके समझ में आया? जैसे एक नंबर है, अपन ने लिखा 5, इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ कितना हो जाएगा 45। 45 होने पर अगर मैं आपसे पूछा इसका डिजिटल सम बताओ कितना होगा? 5 और 4 है, 9 की टेबल में आता है, या तो 0 हो जाएगा या 9 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका डिजिटल सम क्या होगा? या तो 0 होगा या 9 आएगा। किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम या तो 0 होगा या 9 आएगा। ये बात भी क्लियर? ठीक है। Find digits 3 2 5 6 7 9 1। कितना है? 6। सबका 6 आ रहा है? 6 और 3 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, क्या बचा? 5 रहे। पिछली बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब डिजिटल सम आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ये अपन सेम क्वेश्चन उठा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो इसलिए उठा रहा हूँ सेम क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने बुक देखी होगी तो एक एसएससी सीजीएल की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, उस प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। क्यों ऐसे लिया हमने? क्योंकि वहाँ यही ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ये नहीं रहे कि मैं डिजिटल सम के ऑप्शन बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आए हुए थे, ऐसे क्वेश्चन। तो आज अपन वही करेंगे जो सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। पेन ऑन करना है, मेरी वीडियो भी कर जाएगी मगर ऐसे तो के बिगाड़ दिया। चलो ये क्वेश्चन है 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर बराबर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1102 120 12 2200 12 और 2212। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब डिजिटल सम से अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे बात को समझते हैं। ठीक है, कितना बी ऑप्शन आएगा इसका 1201। ठीक है, अब कैसे आएगा बात को समझाओ, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1004 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? अभी तक कुछ भी नहीं। 4 और 1 को ऐड करो, 5 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं, ये लिखा आपने 5 का भी क्या चल रहा है ऊपर स्क्वायर,
5 का स्क्वायर करो कितना होता है 25। कोई दिक्कत? यहाँ माइनस का साइन चल रहा है, चलने दो। 9 और 9 को ऐड करने से कोई मतलब नहीं। अभी हमने देखा डिजिटल सम में, तो कितना बच गया ये 8। 8 का स्क्वायर कितना 60। डिजिटल सम क्या होता है 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिल जाए। तो आप 25 को 9 से डिवाइड करो तो 9 2 जा 18, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 7। इस 64 को 9 से डिवाइड करो, एक बचेगा 7 माइनस 1। डिजिटल सम कितना आया 6। बात समझ में आई अच्छी तरीके से कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। हम चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3 और 4, 3 और 1 4 और 2 5, मतलब डिजिटल सम कितना हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 डिजिटल सम नहीं हो सकता। 2 और 2 4 5 6 और 1 नहीं हो सकता। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ये इसका बात समझ में डिजिटल सम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 और 2 को ऐड करो कितना बचेगा 7, ठीक है। और 6 और 4 को ऐड करो कितना हो जाएगा 10। 10 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी एक ही आएगा, ठीक है। आप टोटल भी कर रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। बट अपन कंसेप्ट से चल रहे हैं कि 9 से डिवाइड करने पर बचा हुआ वही आपका डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है। कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन B 86884 डिजिटल सम कितना है? बी का नहीं है सर, बी का 8 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 34 आ रहा है बी का तो हाँ 27 डिजिटल सम क्या है 7 सबका। -2 आया किसी का, -2 आएगा। जिसको आता है उनका 7 ठीक है, जिसको नहीं आता उनका -2 आएगा आंसर। कैलकुलेशन है ना, इधर माइनस का साइन है। बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होगा, -2 आएगा। जिसको आता है उससे तो 9 से कर दिया होगा, मगर नहीं आता उनका -2 आना चाहिए।
3 और 2 5, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 को भी ऐड कर लो 1 + 3 कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 9 से डिवाइड कर लो 16 आता है क्या? वही आएगा 6 + 1 7 ही आएगा। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 3 और 2 5, 5 - 8, 5 - 8 कितना हो जाएगा? 3 होगा। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो क्या का 9 आएगा? माइनस का 9 आएगा। इधर क्या बच रहा है आपका? 7। तो 7 - 9 करोगे, 7 - 9 कितना होगा? -2। ठीक है, और डिजिटल सम आएगा -2। देखो तीन और 2 5, 7 और 1 8, 8 और 5 13, और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 60। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये माइनस का साइन चलने दो। अब वही 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 में से 8 ले कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। और अब 3 का स्क्वायर करोगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आप क्या कर दो 16 नहीं, 16 तो नहीं लेना, या तो आप इसको 9 से डिवाइड कर लो या 6 और 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 7। तो हो जाएगा 7 - 9। 7 - 9 कितना होता है? -2। बात समझ में? कोई दिक्कत? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये है क्या? -2 क्या है? हमने 9 से डिवाइड करके देखा। तो डिजिटल सम क्या होता है कि 9 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर बचता है, रिमाइंडर बचता है, वही डिजिटल सम होता है। तो ये भी तो रिमाइंडर ही बचा हुआ है -2। तो कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? किससे डिवाइड कर रहे थे पूरे नंबर को? 9 से। तो हम इस नंबर में 9 ऐड कर देंगे। तो -2 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बात समझ में आई? कभी भी अगर आपका डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो आपको 9 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर है शेष फल है, किसका है? तो 9 से भाग कर रहे थे इसलिए, तो हमने 9 को ऐड कर दिया। कितना आ गया? 7। वही आंसर होगा जिसका सम क्या आना चाहिए? 7। आप ऐड कर लो इस वाले को, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 34। आप 9 से डिवाइड करो, 9 × 3 = 27, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। या 4 और 3 ऐड कर दो कितना होगा? ये डिजिटल सम हो जाएगा।